ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल करण वीतराग विद्या। नमो ताहि जात भवे सादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। मिलय समाज सब भाव सदरा। रोजन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रताप। जो बहुविधि भव दुखन को करे सत्ताना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सिद्धों के सुख की अपन चर्चा कर रहे हैं। सिद्धों के सुख की चर्चा असल में सिद्धों की महिमा के लिए नहीं है। वो तो अपने आप आएगी आएगी जब इस सुख का स्वरूप देखेंगे। वास्तव में तो ये दिखाने के लिए है कि हमें कैसा सुख चाहिए, या हमारे जीवन में अभी दुख किस किस तरह के हैं, ये देख करके उस सुख के लिए प्रेरित हो। इसलिए सिद्धों के सुख का वर्णन। वास्तव में ऐसा ऐसा होता है सुख, तो ऐसा सुख होना चाहिए, हमें क्यों नहीं है। ये लालसा यहाँ जागनी चाहिए, और क्या। नहीं तो इसका प्रयोजन क्या है। हाँ? सिद्धों के सुख को देख करके कोई उससे ईर्ष्या भाव करने के लिए तो नहीं दिखाया, या सिर्फ उनके गीत गाने के लिए तो नहीं दिखाया। हालांकि जब ऊंचा दिखेगा सुख तो उनकी महिमा भी आएगी आएगी और आनी भी चाहिए, लेकिन उतना मात्र प्रयोजन नहीं है। वो तो मुझे ये सुख आज तक प्राप्त नहीं हो पाया, इसके लिए ये सिद्धों का सुख अपन देखते हैं। कल तक अपनी बात चली थी वेदनी कर्मोदय जन्य। वेदनी कर्म के कारण जो जो भी दुख होते हैं वो सिद्धों के नहीं है। इस संबंध में अपन ने कल देखा था असाता और साता दो ही तरह के थे। तो असाता वेदनी से तो तीन ही चीजें होती थी। या तो शरीर की कोई दशा होती, या शरीर की उस दशा में निमित्त बाहरी कारण होते, या अन्य ही और कोई कार्य होते। तो जब शरीर ही नहीं रहा तो वो शरीर की दशाएं या शरीर की दशाओं में अन्य कोई कारण या अन्य कोई वस्तुएं, वो सब क्या करेंगे आकर। तो असता वेदनी के कारण जो दुख होता था वो दुख भी अब उनके नहीं। और साता वेदनी का जब उदय होता था तो इस जीव को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती थी जिससे इसके क्या कहें कि असाता जन्य दुख के लो या और दूसरा दुख के लो, उनके प्रतिकार रूप, उस रोग के उपाय रूप वो सब चीजें हुआ करती। लेकिन अब जब रोग ही नहीं रहा तो उसका उपाय कौन करे। जब कोई भूख ही नहीं रही तो साता के उदय में मिलने वाला भोजन किस काम का। प्यास ही नहीं रही तो साता के उदय में मिलने वाला पानी किस काम का है। रोग ही नहीं रहे तो साता के उदय में मिलने वाली औषधियां किस काम। आया समझ। तो इसलिए वो साता के उदय जन्य जो दुख था वो दुख भी उनको नहीं। साता के उदय में दुख क्यों था, क्योंकि आकुलता थी ना। साता के उदय में जो वस्तुएं मिलती थी उन्हें भोगने की आकुलता, उसे जुटाने की आकुलता, और जल्दी समाप्त भी हो जाता है, शीघ्र समाप्त होने वाला है, वो सारी आकुलताएं भी उनके नष्ट हुई। बढ़िया बात थी। इनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था। सब संपूर्ण दुख नष्ट हुआ और संपूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ। ये बात देखी थी कल आखिर में। सारा दुख तो नष्ट हो गया और संपूर्ण इष्ट, सारे इष्ट प्राप्त हो गए। और कल इष्ट भी तो देखा था अपन। पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाना वही इष्ट है। आकुलता नष्ट हो जाना वही इष्ट है ना। राग द्वेष आदि के द्वारा जो आकुलता हुआ करती है वो अनिष्ट है, और वो नष्ट हो गई वो इष्ट है। ऐसे इष्ट पद को प्राप्त होते हैं और परम इष्ट पद को प्राप्त हुए परमेष्टि। पहले अधिकार में शुरू में बात थी छठे पेज पर। ज्ञान का पूर्ण विकास हो जाना और रागादि विकारों का सब दूर हो जाना, ये इस जीव का वास्तव में इष्ट है।
इष्ट माने प्रयोजन, अपना प्रयोजन क्या है? सुख, पूर्ण सुख की वहां प्राप्ति होगी। हम जिसके द्वारा प्रयोजन की सिद्धि हो वही है अपना। वो अपने लिए इष्ट है। जिन्हें उस इष्ट की प्राप्ति हुई वो ही हमें उस इष्ट के लिए प्रेरित कर सकते हैं, वही निमित्त बन सकते हैं। इनके द्वारा ही, ऐसे सिद्ध भगवान के द्वारा ही, अनंतों के द्वारा ही, है ना, मुनिराजों के द्वारा ही हमें हमारे इष्ट की प्राप्ति होती है, इसलिए वो परमेष्टि कहलाते हैं। तो यहाँ तक अपनी चर्चा कल हो गई थी। साता और असाता वेदनी के उदय में, मतलब साता असाता के उदय से जो दुख होता था, उस दुख से भी अब दूर है सिद्ध भगवान। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आयु, रीडिंग तो लगाई दी थी शायद इस। मेरे ख्याल से इसकी नहीं लगाई थी, पढ़ लिया था। पढ़ लेते हैं, एक और बार पढ़ लेते हैं। ये कितना जरा सा विषय था, भंडारी से एक बार पूरा देख लेते हैं ये, फिर आगे की चर्चा करते हैं। पढ़ तो लिया था, कोई बात नहीं। आयु के, हाँ, छठी लाइन देखिए। बहुरी, आयु के निमित्त तय मरण जीवन था, तहाँ मरण करी दुख माने था, सो अविनाशी पद पाया, ताते दुख का कारण रहा नहीं। बहुरी, द्रव्य प्राणनी को धरे, कितेक काल जीव ने मरने ते सुख माने था, तहाँ भी नरक पर्याय विषय दुख की विशेषता करी, तहाँ जीवना न चाहे था, सो अब इस सिद्ध पर्याय विषय द्रव्य प्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राण करी सदा काल जीवे, और तहाँ दुख का लवलेश भी न रहा है। बहुरी, नाम कर्म ते अशुभ गति जाति आदि होते हैं, दुख माने था, सो अब तिन सबनी का अभाव भया, दुख कहाँ ते हो। और शुभ गति जाति आदि होते हैं, किंचित दुख दूर होने ते सुख माने था, सो अब तिन बिना ही सर्व दुख का नाश और सर्व सुख का प्रकाश पाइए, ताते हैं तिनका भी किछु प्रयोजन रहा नहीं। बहुरी, गोत्र के निमित्त थे नीच कुल पाए दुख माने था, सो ताका अभाव होने ते दुख का कारण रहा नहीं। बहुरी, उच्च कुल पाए सुख माने था, सो अब उच्च कुल बिना ही त्रिलोक पूज्य उच्च पद को प्राप्त है। या प्रकार सिद्धन के सर्व कर्म के नाश होने ते सर्व दुख का नाश भया है। दुख का तो लक्षण आकुलता है, सो आकुलता तब ही हो है जब इच्छा हुई, सो इच्छा का व इच्छा के कारण का सर्वथा अभाव भया, ताते ताते निराकुल होई, ताते निराकुल होई सर्व दुख रहित अनंत सुख को अनुभवे है, जाते निराकुलपना ही सुख का लक्षण है। संसार विषय भी कोई प्रकार निराकुलत होई, सब ही सुख मानिए है। जहां सर्वथा निराकुल भया, तहां सुख संपूर्ण कैसे न मानिए। या प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन ते सिद्ध पद पाई सर्व दुख का अभाव हो है, सर्व सुख प्रकट हो है। अब यहाँ उपदेश दीजिए है, हे भव्य, हे भाई, तोकू संसार के दुख दिखाए, ते तुझ विषय बीते हैं कि नहीं, सो विचार, और तू उपाय करे है, ते झूठे दिखाए, सो ऐसे है कि नहीं, सो विचार। और सिद्ध पद पाए सुख होई कि नहीं, सो विचार। जो तेरे प्रतीति जैसे कही है तैसे ही आवे है, सो तू संसार ते छूटी, सिद्ध पावने का हम उपाय कहे हैं,
सो करी विलंब मति करे, ये उपाय किए तेरा कल्याण होगा। इति मोक्ष मार्ग का शास्त्र विषय, संसार दुख का व मोक्ष सुख का निरूपक, तृतीय अधिकार पूर्ण भय। आखिरी जो पैराग्राफ है ना, बहुत जोरदार है। आखिर के इस दो तीन पैराग्राफ दुख का लक्षण वगैरह भी दिखा दिया और सचेत कर दिया उन्होंने। देखिए, अपने को तो अभी यहाँ से देखना है आयु का। आयु के निमित्त से क्या होता है, पहले तो काम समझ लो ना, वैसे सबको पता है। आयु से इस शरीर में टिकना होता है ना। ध्यान रखना, आयु से शरीर मिलता है क्या? इस शरीर तो मिलता है नाम कर्म से, और उस शरीर में जीव का रहना होता है आयु से। आयु माने वो टाइम पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट, या कितने समय तक रहना है, वो आयु का काम। कैसा मिलेगा शरीर, ये नाम कर्म। ठीक है ना। बहुत से लोग गति समझते हैं आयु, क्योंकि चार आयु है ना, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देव आयु, नरक आयु। तो अधिकांश ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि नरक आयु से नरक गति मिली। नरक आयु से नरक गति नहीं मिली है। नरक आयु से तो नारकी के शरीर में रहना हो रहा है। नरक गति तो गति नाम कर्म में है, एक नरक गति। हालांकि ये बात सही है कि नरक आयु चल रही हो तो वहां नरक गति भी रहती है साथ, है ना। लेकिन नरक आयु का डिपार्टमेंट अलग है और नरक गति का डिपार्टमेंट अलग। दोनों में अंतर समझ। और हाँ, मनुष्य, वही कह रहा था मैं, मनुष्य आयु चल रही है, तो मनुष्य आयु चल रही है तो गति कौन सी चलेगी? कि मनुष्य गति चलेगी, है ना। आमतौर पे तो यही दिखता है, लेकिन गति का उदय बदलता भी है ना। गति का उदय बदलता है, ये कर्णन योग का बारीक सिद्धांत है थोड़ा सा। गति का उदय बदलता है। इसको बिल्कुल व्यवहारिक उदाहरण में बताऊं। व्यवहारिक उदाहरण ऐसा, जैसे किसी से कहते हैं ना कि अरे देखो देखो कैसे जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, क्या ये खारा जानवरों की तरह खा रहा है, बिल्कुल। वहाँ गिद्ध भोजन में खाते हैं लोग, जानवरों की तरह खा रहे हैं बिल्कुल। वहां समझ लेना तिर्यंच गति का उदय है, जिस समय वहाँ ऐसा कर रहा अक्सर इडली सब्जी सबसे पहले पानी। है। हाँ, सब चढ़ जाता है ना। जैसे जानवर विवेक नहीं रखता, ऐसे ये भी विवेक नहीं रखता, हर कुछ अभक्ष भक्षण करे, तो क्या कहें। ये तिर्यंच गति का उदय जैसा समझ। बहुत व्यवहारिक कथन है, उदाहरण है ना। इसको ऐसा मत समझना कि ऐसा ही होता है। ये कहते थे ना कि है ना, रात में खाओगे तो सिंह, वो अलग चीज है, ये तो सिंह मार के वो अलग बात है ना। सींग पूंछ हो जाएंगे, वो तो चेतावनी देते थे, वो तो तिर्यंच बन जाओगे ऐसा कहते, उसके लिए था, है ना। कोई लड़ रहे हो बिल्कुल ऐसा कि अरे क्या नारकियों की तरह लड़ रहे। मुझे ध्यान आता है, हम लोग जब पढ़ा करते थे, अब सभी तरह के विद्यार्थी होते, शरारती भी बहुत होते, और कॉलेज के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही शरारतें होती है। हमारे एक अध्यापक थे, कॉलेज में पढ़ाते थे, जैन दर्शन द्रव्य संग्रह वगैरह पढ़ाते थे। उनके डायलॉग भी इस तरह के होते थे, अरे तिरियंचो सुधर जाओ। कैसे ही कहते थे जब ज्यादा शैतानी कुछ करते हैं, कि चतुर्विंशति तीर्थंकरों की सौगंध है तुमको, ऐसे ऐसे डायलॉग मारा करते थे। अच्छे थे। हम लोग कभी बाद में जब एमए का मतलब आचार्य करते थे, उस टाइम पढ़ाते थे तो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। पढ़ने जाओ तो पढ़ाने वाला गलत नहीं पढ़ाए, मतलब ढंग से ही पढ़ाते। अब वो तो विद्यार्थी बहुत से शरारती होते हैं, तो उस तरह की हरकतें भी होती। खैर, कहने का अर्थ यह था कि आयु और गति, इन दोनों में अंतर है। आयु कर्म का काम तो शरीर में जीव को टिकाए रखने में है, क्या? आई पर एक बार हाँ, ये भी बात है भाई। गति तो आपको बार बार बंधेगी, अलग अलग बंध जाती है इस भाव में ही, है ना। आयु तो एक ही बार बंधती है और एक ही तरह की बंधती है, ऐसा समझ लो, है ना। आयु जो भी बंधेगी वो एक बार ही बंधती है भाव में, और एक ही तरह की होती है, और एक ही तरह का उदय चलता रहता है, ये विशेष बात। ये किसी भी कर्म में नहीं है इस तरह की विशेषता। आठों ही कर्मों में सिर्फ एक आयु कर्म ऐसा है जो उस भाव में कंटिन्यू वो का वही चलेगा, दूसरा नहीं आएगा। आया समझ में? जैसे अभी अपने मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, तो जब से अपन अपनी माँ के गर्भ में आए थे, तब से लेके जब तक ये देह नहीं छोड़ेंगे, तब तक मनुष्य आयु का ही उदय चलता रहता। ज्ञानावरण पलटता रहता है, दर्शनावरण पलटता रहता है, और सब पलटते रहते हैं। लेकिन ये आयु अकेला ऐसा कर्म है कि जो कंटिन्यू एक जैसा चलता है, बनता भी एक ही बार में। गोत्र नाम
लग जाता है। वो तो है। गोत्र में तो अपन ने देखा ना, टोडरमल जी ने एक हिंट दी थी, गोत्र पलटने की विधि इसको पता नहीं। अभी ढंग का करेगा तो पढ़ते रहेगा। हाँ, वो आगे पलटता है ना। बाकी गोत्र के संबंध में अपन पक्का नहीं कह सकते हैं, वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसमें एक बात नजर आती है। जैसे वो चांडाल आदि का उदाहरण आता है, और चांडाल भी अगर पंचम गुण स्थान वर्ती आ जाए तो उसको ऊंचा माना जाए या नीचा, क्या कहेंगे उसको? लेकिन वो बोली नहीं होगा। हाँ, मुनि तो नहीं हो सकता, वो बात अलग है। लेकिन जो पहला आपके भाई चौके में नहीं घुसाना और ये और वो तो ज्यादा शुद्ध हो गया, ज्यादा ऊंचा हो गया, ये आदमी प्रतिमा तक पहुंच जाता है। आया समझ? तो उसके संबंध में तो नहीं कह सकते, उसके संबंध में पढ़ा नहीं, लेकिन इसका कंफर्म है, आयु का कंफर्म है अपने को। क्या? आयु जो बंधा है, मतलब जो उदय में आया है वो कंटिन्यू होगा वही चलेगा, और बंधा हुआ में भी, बंधे हुए में भी फेर बदल नहीं होती। फेर बदल का मतलब कि भाई पलट कर दूसरा नहीं बनेगा वो उसमें क्या कहें, उत्कर्षण अपकर्षण तो हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे वो 33 सागर की जगह 84,000 वर्ष का रह जाएगा, लेकिन रहेगा वो नरक का नरक ही, या देव का देव ही, जो भी। बोलो। ये गति जो होती है उसमें चेंजेस होते हैं क्या? जैसे देव गति और नरक गति, इन दोनों में हाँ, चेंजेस होते हैं, लेकिन मनुष्य और तिर्यंश में चेंजेस नहीं होते। नहीं होते, सब में ही हो जाता है। देव और नरक में वही है ना, चेंज हो जाते हैं और मनुष्य तिर्यंच में नहीं होते, ये कहाँ से लाएगा? मतलब उत्कर्षण अपकर्षण जो है आयु कर्म का ही। तो जो मनुष्य और जैसे किसी को मनुष्य की आयु नहीं बढ़ गई नहीं, और इसमें भी हो तिर्यंश की, जाता है, मनुष्य में भी होता है। जैसे अपन ने उसमें देखा कि 33 सागर की जगह 84,000 वर्ष का रह गया, तो ऐसे मनुष्य में भी हो जाता है। पहले सामान्य मनुष्य बनने वाला था, तो उसकी आयु कुछ वर्षों में ही रहती थी, ज्यादा से ज्यादा कुछ 1,000 वर्षों में। लेकिन अब सम्यक दर्शन पूर्वक मरा और भोग भूमि में जाएगा, तो वह पल्लियों में आयु हो जाएगी। ये आया समझ? और ये तो आयु की बात है, गति में मत मत मिक्स करो इसको, है ना। गति अलग चीज, तो गति का जो काम तो वो शरीर दिलाने का है। तो देव आयु और नरक आयु या हम्म, गति, वो दोनों चेंज नहीं होती है ना। अगर किसी की नरक आयु बन गई तो वो नर गति बन गई, तो वो चेंज नहीं हाँ, होगी। और सब होगी। देव गति बन गई। गति तो देखो, गति नाम कर्म का भेद है। आयु अलग से एक आयु कर्म है, और आयु कर्म का काम सिर्फ शरीर में जीव को टिकाए रखने। जैसे अभी जो शरीर है ना, इस शरीर में वो जीव कब तक रहेगा, ये काम है आयु का। अब वो शरीर कैसा है, गति कैसी है, उसकी जाति कैसी है, शरीर में क्या क्या विशेषता है, ये सारा काम नाम कर्म के चित्त में है। तो जो गति है वो नाम कर्म के अंदर जाती है। और ये जो बदलती नहीं है वाला वाली बात है ना, ये आयु के लिए होती है, गति के लिए नहीं होती। आयु एक बार बंधी तो बंधी, गति में तो फर्क पड़ता है। है जैसे या मनुष्य अग्नि है। और वायु का एक छोड़कर, चलिए। मैं समझा नहीं क्या लिखा, अग्नि वायु का एक छोड़कर तिर्यंच और मिथ्या दृष्टि मनुष्यों को गति तो चारों ही बनती है, पर उदय एक गति का है ना। तिर्यंच और मनुष्यों को गति तो चारों बनती है, और उदय एक का है। मनुष्य आयु में तत्व में है, ऐसी चारों ही गति कन्वर्ट होकर मनुष्य गति का ही उदय होगा। हाँ, वो भी कथन आता है ना, कि मनुष्य बने में मनुष्य गति का ही दिखता है। लेकिन एक वो जो कहते हैं कि चारों ही गतियों का उदय, मतलब पलट पलट कर आ सकता है, गतियों का उदय पलट सकता है, ये भी कथन आता है वहां। मोहम्मद साहब भी कहीं पर किसी प्रकरण में वो बात चली थी। 320 गाथा का हमने ने इकट्ठा। हाँ, गुरुदेव ने उसमें 320वीं गाथा में कही ना। तो मतलब वो उसमें फर्का है कुछ, तो वहां पे तो मनुष्य आयु तो है, और यहाँ पे इसके उदय जो है इस तरह का भी दिखता है। जैसी गति का उदय है तिर्यन गति का, तो अभी मैं तिर्यन जैसा काम करूंगा उनका से। हम्म, अभी तिर्यंचो जैसी हरकतें करने लग जाए, इसको ऐसा समझना जैसे मनुष्य शरीर में मनुष्य तो है, और पुरुष होते हुए भी स्त्री वेद का उदय, इसको उस तरह से अपन देख सकते हैं। स्त्री होते हुए भी पुरुष वेद का उदय, ये हो सकता है। वे तो है, मनुष्य आयु
मनुष्य आयु बंदी उस मनुष्य आयु से भी मनुष्य शरीर मिला। तो मनुष्य शरीर का नामकरण क्यों मिला? मनुष्य आयु से मनुष्य शरीर नहीं मिला, मनुष्य शरीर मिला है मनुष्य बने जैसी जो भी नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, जिसमें मनुष्य गति आ गई है ना, गत्यानुपूर्वी आ गई, और पंचेंद्रिय जाति आ गई, रसपना आ गया, मन हो गया, ये सारी चीजें मिलकर के मनुष्यपना हुआ है। अब उसमें कब तक टिका रहेगा, ये काम है मनुष्य आयु। और ये पक्का है, अगर मनुष्य आयु है तो मनुष्य संबंधी ही वो कर्म सारे के सारे आएंगे साथ। हाँ वही मैं वो जो नाम कर्म के भेद हैं वो मनुष्य गति वाले ही सेठ मिलेगा इसको पूरा। तो ये मनुष्य गति का जो मनुष्य शरीर मिला है ये थोड़ी चेंज होगा, जैसे ये वो चेंज वो नहीं होगा ना चेंज, तो ये तो चेंज क्यों होगा, ये शरीर में जो कुछ होगा इसमें ही होगा, ये चेंज होकर नारकी या तिर्यंच नहीं बन जाएगा। भाव भाव। अरे भाई बता तो दिए ये कि आयु का काम इस शरीर में रोके रखने का है, चेंज हो गया मैंने तो शरीर ही बदल गया, ये शरीर टिका रहेगा, ये आयु करती किसी का अभी तिर्यंच गति का उदय आ सकता है आपके, और आप तिर्यंच जैसी हरकत कर सकते हरकतें कर सकता है, उसमें क्या है, भाव वैसे होंगे उसके। हैं। लेट के नीचे वो प्लेट में चाय पी सकते जीवा। हाँ उसमें क्या है, मनुष्य शरीर मतलब है त्रियंच जैसे था। हाँ, वैसी हरकतें करे, वैसे भाव करे, तो कहते हैं तिर्यंच गति का, है ना। देखो, तो ये तो आयु कर्म का काम अपन ने समझा। अभी यहाँ पे अपन देखते हैं आयु के कारण दुख क्या था। देखो, आयु के निमित्त थे मरण जीवन था, मरण और जीवन होता था ना आयु के निमित्त से, कि जब तक आयु का उदय चल रहा है तब तक जीवन है, आयु का उदय समाप्त हुआ मरण हो गया। एक और चीज, जीवन और मरण क्या है और किसका होता है ये भी समझ ले। क्या जीव का मरण होता है या शरीर का मरण? हाँ? इस शरीर में जीवन था ही कहाँ, तो न तो जीव का मरण होता है न शरीर में जीवन होता है। शरीर और ये जीव, ये दोनों आपस में मिले, इनका एक क्षेत्र अवगा संबंध हो गया, उसका नाम है जन्म। और इनका जो कुछ लंबे समय तक एक क्षेत्र अवगा संबंध था, जितने भी समय रहा, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे एक साल का हो, चाहे 100 साल का हो, है ना। अब वो संबंध जब टूटा, माने वो शरीर और जीव अलग अलग हुए, उसका नाम है, असल में जीवन और मरण यही बस। इसके बीच का काल जीवन, वो जन्म मरण का, और फिर इसको जीवन कहो। अब ये जो जन्म से लेकर मरण तक के बीच का समय है, उसको कह देंगे अपन जीवन। जीवन काल इतना रहा। आया समझ, उसे जीवन काल कहा जाए। जन्म से लगाकर मरण तक का जितना भी समय है, जो कुछ भी हो, हाँ, 1 आध साल या 20-25 साल या 80-100 साल जो भी है, तो उतना उसका जीवन काल कहलाता। इनकी अलग अलग परिभाषाएं तो आती है ना, ग्रंथों में। जैसे जीवन जन्म किसका नाम, एक मरण से दूसरे मरण तक की यात्रा कराने की विधि, वो जन्म है। आत्मानुशासन एक मरण से दूसरे मरण तक ले जाने वाला जन्म है। और ये जन्मदिन मनाता है क्या, ये जन्मदिन तो तुझे एक मरण से दूसरे मरण तक ले जाने के लिए आए, और तुझे हैप्पी बर्थडे हिपा गया सब खाएगा हैप्पी, समझ में आई बात। इसी बात है, एक वर्ष और घट गया वो तो। खैर अभी अपने को वो बात नहीं करते, अपने को तो ये देखना है कि आयु के कारण क्या हो रहा होता था, कि आयु के कारण, आयु के निमित्त से मरण जीवन था। जीवन मरण एक ही बात है, क्योंकि आगे जीने मरने से सुखना था। मरण जीवन ही होना चाहिए देखो, क्योंकि पहले मरण का ही उल्लेख किया हुआ है ना। ये भी एक, हालांकि कोई विशेष ऐसा फर्क तो नहीं है, लेकिन टोडरमल जी की देखो, मैं आपको शैली बता रहा हूँ। टोडरमल जी ने लिखा, आयु के निमित्त थे मरण जीवन था, जीवन मरण नहीं लिखा। जीवन मरण बोलते हैं तो बोलने को बोलते हैं, और आगे खुलासा भी जो कर रहे हैं तो पहले मरण का ही किया, है ना। अब चाहे तो इसको कर सकते हैं आगे पीछे, और बल्कि अगर कोई विशेष उसमें से निकाले अर्थ तो निकाल दे,
ये मरण जीवन में पहले मरण क्यों दिया? आयु के निमित्त से देखा जाए तो आयु का जो उदय है, हाँ, मरण ही आना चाहिए। आयु का उदय जो चल रहा है, जीव उससे जी रहा है या मर रहा है, सोचो। आयु का उदय आ रहा है, उससे जीव जीता है या मरता है? हम्म? अरे प्रत्येक पल आयु का एक एक निषेक खिरता जा रहा है, माने एक एक समय मरता जा रहा है। इसको नाम दिया शायद आविची मरण, इसी का नाम है ना, आविची मरण या क्या, आविची मरण ही नाम का है इसका, है? प्रत्येक समय देखो, आयु कर्म को एक झटके में थोड़ा गिरता है, एक झटके में भी होता है वो, लेकिन वो जो अपन कहते हैं आयु का अपकर्षण हुआ वो अलग बात है, उसको छोड़ देना अभी। अपन तो यूं सोचो कि, हाँ उदीर्ण ही तो, आकर्षण। अच्छा मैं अपकर्षण बोल गया, कोई बात नहीं। आयु की वो अचानक जो उदीर्णा हुई, अपकर्षण नहीं, अपवर्तन, अपवर्तन कह रहा था, है ना। अपवर्तन होता है जिसको उदीर्णा भी कहते हैं, अकाल मरण भी कहते हैं। वो एक झटके में भी होती है, लेकिन वो एक झटके में तो बाद में बची हुई का दिखा। जब से इसका जन्म हुआ है, यानी जब से शरीर मिला है, एक एक समय में आयु का एक एक निषेक खिरता जाए, और जितने जितने निषेक खिर गए उतना उतना ये मर चुका। आज मान लो जैसे किसी की उम्र जैसे 40 साल मान लो, तो 40 साल वो मर चुका। समझ में ही बात, यह है शास्त्र में, माता के गोद में आने से पूर्व ही ये मरण के नजदीक आ चुका। जाता है। हाँ, कि माँ की गोद में आवे उसके पहले मौत की गोद में चला जाता है। प्रत्येक समय जा रहा है, जाता जा रहा है। माँ तो बाद में गोद में लेगी, वो तो 9 महीने बाद, है ना, पेट में रखने के बाद। लेकिन ये तो यहाँ पे पहले ही, जहां से वो शरीर का निर्माण हुआ वहीं से इसका मरण तो प्रारंभ हो गया, मृत्यु की गोद में तो वहीं से जाने लग गया आयु है। प्रारंभ होना है, यानी कि आप तो यूं समझो जैसे कि 100 साल की आयु, अपन बहुत मोटा उदाहरण लेकर के चलते हैं, 100 वर्ष की आयु बंधी, है ना, और 100 वर्ष में, हाँ आयु मिली, अब आयु को भोग रहा है। 100 वर्ष की जो उसकी आयु है, उसमें हर साल, अब इसको थोड़ा अपन किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 साल की आयु में 100 किलो आयु के निषेक, ठीक है, 100 किलो आयु के निषेक, समझ में आ रहा है ना उदाहरण। अब हर साल में एक एक किलो का निषेक खत्म होता जा रहा है ना, तो स्टॉक खत्म होता जा रहा है, तो माने एक एक किलो आयु खत्म होती जा रही है, माने उतना उतना ये मरता जा रहा है। तो प्रत्येक समय में वो मरण ही पहले है, जीवन तो हम उसमें देख रहे हैं, ये आविची मरण है, समझ। इसलिए यहाँ पे मरण पहले उचित, टोडर मल जी ने पहले मरण दिया, वो इसका यहाँ पे एक इशारा समझना चाहिए। हाँ, एक नंबर उस पे लगा दो उसका। हाँ वो भी कर सकते हैं, 1-2 नंबर डाल लो, पुरानी शैली है। पुरानी से जैसे 1 नंबर मरण पर डाल लो, 2 नंबर जीवन पर डाल। देखो क्या कहा, हाँ, आयु के निमित्त तय मरण जीवन था, आया समझ में। आयु के निमित्त से होता था ये मरण और जीवन, प्रत्येक समय तो मरण हो ही रहा है, और आखिरी आखिर में तो पूरा एक साथ होता है, तो वहां तो भव परिवर्तन, भव परिवर्तन वो पंच परावर्तन वाला नहीं, भव पलट जाता, यूं कह रहा हूँ, है ना, अब दूसरे शरीर में जाएगा ये जीव। तो हाँ, अब ये जो मरण और जीवन थे, मरण करी दुख माने था, मरण से तो सारे दुख मानते ही मानते हैं, है ना, मरण में तो किसी ने सुख माना ही नहीं। हाँ, समझदार हो, जैन हो, समाधि मरण जानता हो, वो मरण में सुखी होता है। बाकी तो मरण का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं सब। बोलिए। सर अभी जो आपने कहा कि एक एक क्षण अपन जो पल पल जो आयु का क्षय हो रहा है वो मरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा फील होता है कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट से अपन सोच रहे हैं। इसको तो नेगेटिव ऐसा क्यों तो कहना, समाधि मरण को क्या नेगेटिव कहेंगे क्या अपन? यहाँ पे नहीं जब उसमें अपन ने मरण की परिभाषा पहले निश्चित कर ली, सुनिए पहले, मरण की परिभाषा क्या निश्चित करी अपन ने, शरीर और आत्मा का यहाँ से वियोग होना है,
बस इतनी सी बात लेनी कि शरीर के वियोग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बस सचेत होने जैसी बात है कि ये मनुष्य भाव जो मिला है, मनुष्य भाव प्रत्येक समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और काम अभी हमारा अधूरा है। और समस्या क्या है कि जो काम इस भाव में अपन कर सकते हैं वो दूसरे भाव में होने की संभावना नहीं है ना। वहाँ बहुत मुश्किल है। यहाँ सारी सुविधाएं अपने को मिल गया है, सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल चुकी हैं, तो अपने को अपना काम कर लेना चाहिए, बस इतनी सी बात है। नेगेटिव क्या है इसमें? नेगेटिव ये है सर कि जो काम किसी निश्चित समय पर बाद में, जैसे 100 साल आपने गिनाया, तो 100 साल के अंतिम समय में वो काम होगा। उससे पहले ही अगर हम्म। मरण 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 के बारे में सोचा जाएगा तो जीव अपना काम कब करेगा। इससे अच्छा है कि जो जीवन नहीं चल रहा नहीं, है मरण के बारे में पहले शुरुआत में तो सोचना ही पड़ेगा आचार्यों ने चेताया भाई। जैसे आचार्य देव क्या चेताते हैं? उतना बड़ा बजरी हाँ, यहाँ पे वो तो मृत्यु रूपी बेरी और आए दमामा दे और वो सारी चीजें लिखी ना भूदरदास जी ने। और टोडरमल जी ने पहले क्या दिखाया? दुखी दुख दिखाया। अपन इसको इस तरह से देखो, आचार्यों ने जो शैली बनाई है, पहले वो दुखों का वर्णन करते हैं। दोनों शैलियां अपनाई है अपन ने, आचार्य दोनों शैलियां हैं। पहले सुखों का वर्णन किया, पहले सीधा मोक्ष मार्ग भी दिखाया और बाद में फिर उसकी गलतियां और दुखों का वर्णन भी किया। और दूसरी शैली, पहले सारे दुखों का वर्णन करके और फिर इसको इधर लगाया। तो बाद के विद्वानों ने तो ज्यादातर वो दूसरी शैली अपनी, जैसे टोडर मिल जी ने भी पहले अपने को, हालांकि शुरुआत में पहले अधिकार में उन्होंने उनका स्वरूप दिखा दिया, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा ये अधिकार अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपने को वो दुखी दुख का वर्णन, कि अरे साहब दुखी दुख दिखाते रहेंगे तो इससे तो अच्छा पहले अपना काम कर ले, वो जो आप कह रहे हो। तो वो नहीं है बात भाई, शुरुआत में इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना प्रेरित करने के लिए। ये प्रेरणा कैसे मिलेगी? तो टाइम कम है भैया, अपना टाइम खत्म हो रहा है, निपटाओ जल्दी से काम। ये मरण की बात सिर्फ प्रारंभ में करने की, कोई जीवन भर रोने की थोड़ी ना। इसीलिए दादा और ने अपने अपनी वो जो जैन रचना है कि मरण तो एक समय की बात, उसका कैसे हो उद्धार। मरण तो एक समय में हाँ जो होने वाला वो एक समय की घटना है, उसमें तो उद्धार होना जाना कुछ है नहीं। जो भी होगा वो जीवन में होगा। इसलिए सोचना तो हाँ, जीवन के हिसाब से पड़ेगा। इसलिए दादा ने वो नहीं जो वो लाइन बात ठीक है, वो वो अपेक्षाएं हैं, कहने की अपेक्षा है भाई। उस तरह से देखो तो मरण और जीवन की बात ही खत्म कर दो। जीव कभी मरता ही कहाँ है? और अपन जितनी भी बात करते हैं अधिकांश तो जीवन तत्व की बात करते हैं। और जीवन का अर्थ ये शरीर में टिके रहना वाला जीवन नहीं, बल्कि इस शरीर के अलावा ही, इस शरीर के बिना ही मैं कैसे जीता हूं, मेरा जीवन कितना सुंदर है, या इस शरीर के बिना ही मैं तो ज्ञान और आनंदमयी जीवन जीता हूं, वो चर्चा अपन करते बस हैं। इस इसलिए चर्चा उसमें से इसमें तो भय खत्म होगा। हाँ, इसी चर्चा से तो मृत्यु का भय खत्म करना है भाई। जीवन का उद्देश्य तो ये मृत्यु का भय खत्म करना है अंत समय में। हाँ, और तो यथार्थ भी जानना कि मरण होगा, छूटेगी देह, उससे पहले काम करूं। भाई इस सच्चाई को जाने बिना वो प्रेरित कैसे होगा? मैं तो कहेगा पड़ा ही दूंगा मेरे शरीर को। आया वो समझ? तो जानते क्योंकि हैं, हर संसारी जानता है कि वो तो मृत्यु होनी, ये सत्य तो हर संसारी जानता है, पर वो मान नहीं रहा है कि कब कैसे स्वीकार क्या क्या होगा। करता है वो? वो तो बात ऐसा ये है सोच के बैठा है ना, अमर पट्टा लेके बैठा है जैसे कुछ, क्या सुधरता ही कहाँ है? बुढ़ापा आने के बाद भी कहाँ सुधरता है वो? तो ये सोचता है ऐसे ही रहेंगे अपन तो हमेशा, है आज ऐसे ही मर चलता गया, रहेगा। स्टॉक देश में है तो सही है। आज ये मर गया, आज वो मर गया और वो मर गया, अरे दूसरों का मरण देखता है, खुद का मरण जो नजदीक आ रहा है वो नहीं दिखता। अरे एक और कहाँ था इसी बात हो, अरे बोल के वो दूसरी बात, वहां किसी के यहाँ अरे देखो मर गए और ऐसा, कि जैसे तू यहाँ रोने आया है दूसरे को, ऐसे ही कल सब तेरे लिए रोए क्या? आज तू यहाँ इनको रोने आया है मरण पर, ऐसे कल सब तेरे लिए रोने वाले हैं, ये विचार नहीं करता? दूसरों के यहाँ बैठने जाते हैं ना, बैठने, वहां ये विचार आना चाहिए क्या? खूब है। अभी अपन ने थोड़े दिनों पहले अनित्य पंचाशत और भूधर शतक ये दोनों देखे, उसमें मुख्य वर्णन यही था। समय हाँ, उसको पड़ी है। हाँ, वहां पे सब है। क्या दोपहर का क्या और शाम को क्या पूरा तो बताया। वहां पे कहने का अर्थ यही है कि वो मरण से कोई घबराने की बात नहीं, उसको नेगेटिव के रूप में नहीं देखना चाहिए, है ना। समाधि मरण की चर्चा पूरी दुनिया ने नेगेटिव देखी, सल्लेखना है, आत्महत्या कह दिया, तो क्या आत्महत्या थोड़ी ना हो गई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। घबराने की थोड़ी समाधि है।
है तो सचेत करने के लिए है। क्या? सचेत करने। हाँ वही इष्टोपदेश में जो 14वां श्लोक, ये सब दूसरों के होगा। पेड़ पे बेटा ये पेड़ जल गया, वो पेड़ जल गया, अब तो तेरा भी जलने वाला है। तू भी जलते हुए जंगल के बीच में ही खड़ा है। आया समझ में? जल जाएगा, उसमें भस्म हो जाएगा। तो इसलिए वो उसमें कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। ये तो व्यक्ति दर व्यक्ति अपनी अपनी सोच है ना। जैन दर्शन को पढ़ने वाला वो घबराएगा नहीं इससे। जैसा आविची मरण का वर्णन भी तो अपनी शास्त्रों में। तो आविची मरण क्या दिखाने के लिए है? वो तो यही दिखाने के लिए कि एक एक पल वो मरण के नजदीक जा रहा है, तो काम कर ले जल्दी से। यही दिखाना है उसका उद्देश्य, और क्या है। अंजुलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, दादा ने जो लिखा है इसका क्या अर्थ? प्रत्येक पल जर जरा नजदीक आती जा रही है। बोलो। और मौत की काली घटा, मौत की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही है, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती। मैंने कहा ना भाई साहब, दादा का ही है वो। इसलिए वो तो जैसे पानी की बूंद, जैसे अंजुलि में पानी लो और एक एक बूंद टपकती जाए, ऐसे ही आयु प्रत्येक समय वो खिलती जाती। उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, मतलब नेगेटिविटी वाली बात नहीं। वो तो वही कहता है हाँ, विचार से वो सचेत है। योग सार्थ, आयु गले मन ना गले, हम्म। ना गले आशा। आशा जी, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्गति इस जी। तो आयु गले वहां पर भी कहता है गलती जा रही है। प्रत्येक क्षण गल ही रहा है ना ये शरीर। ये बताओ अब बढ़ रहा है या ढल रहा है? गले आ स्पष्ट हो। अरे वो शरीर का ढलना वो आयु के ढलने से ही जुड़ा हुआ है। क्या? आया समझ में? अपन कहते हैं ना बच्चा बढ़ रहा है, किस तरफ? प्रश्न लगाओ किस तरफ है? अपन कहते हैं बच्चा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो किस तरफ बढ़ रहा है? मौत की तरफ। हम भी बढ़ रहे हैं तो किस तरफ? मौत की तरफ। ये डरने की बात नहीं, लेकिन यहाँ तो बस ये सोचने की बात है कि भैया ये भव छूट जाएगा, फिर ऐसे अवसर वापस मिलने बहुत मुश्किल। अभी सच्चे देवशास गुरु का संयोग हो गया है, मिल गया है, तो अपने को अपना काम कर लेना चाहिए। दूसरी बात, मनुष्य पर्याय में ये जो कल्याण कर सकता है खुद का, वैसा बाकी की गतियों में होना बहुत बहुत मुश्किल। असंभव तो नहीं है, असंभव तो नहीं कहेंगे अपन, लेकिन जब यहाँ इतनी सुविधा में नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे इतनी अनुकूलता में नहीं कर रहा है, तो वहां क्या करें? आया समझ? बहुत से लोगों से कहा जाता है ना कि भैया उपाय करो, अपने आत्म कल्याण का, सम्यक दर्शन का उपाय करो। यार सब जगह हो जाता है सम्यक दर्शन, तो नरक में ही कर लेते हैं। कि तुझे यहाँ जरा से सिर दर्द में तो आत्मा की बात सुहाती नहीं है, और वहां नरक की धमाधम में तुझे है सम्यक दर्शन कर लेगा। इसलिए डींग नहीं हाँकना, सचेत हो। और करना वो खरगोश जैसा, जैसा आंखें नीचे वो सोच रहा शिकारी नहीं आया हाँ नहीं पकड़ेगा, उससे दूर भाग रहे, सही। उस पर विचार ही नहीं करता। उस चतुर्मुर्ग का उदाहरण आता है, खरगोश का भी आता है। आयु गले हम्म, बिंदु देव जो बोल विचार से जाता। बोलिए। ये पूछना था कि सम्यक दर्शन तो चारुगति में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो हम्म, तत्वोपदेश सुनते हैं पहली बार, जो धर्म का उपदेश सुनते हैं, वो सुनना मनुष्य गति में ही होगा ना। उसके बाद फिर कहाँ पे भी जाओ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा देखो लेना है। सुनना, सुनना तो नरक का छोड़ दो तो तीनों में हो सकता है। अगर सुनने की बात करें तो नरक को छोड़ के तीनों में हो सकता है, क्योंकि तीनों समोसरण में जाते हैं, है ना। और दूसरी बात, समोसरण ना भी हो तो भी परस्पर में संबोधन तो हो ही जाता है ना। तिर्यंचों को भी उपदेश मिल ही जाता है। हाँ मिल ही जाता है मतलब कोई आसानी से मिल जाता है वो बात नहीं कहता, लेकिन संभावना की जो बात है कि ऐसे प्रसंग तो बन सकते हैं। नरक में भी तो होता जाता है। वो नरक में संबोधने के विषय में थोड़ा सा वो कर्णानियोग का एक फेर है। पहले चर्चा आई थी ना, पहले आप ही ने बताया था शायद, कि वो जाते नहीं, देव नहीं जा सकते वहां। एकदम ऊपर के वो शुक्ल चीज रेशा इसमें वाले आई है। नहीं जाते। ऊपर के जैसे सीता नहीं जा, सीता नहीं गई 16वें स्वर्ग में है तो वो नहीं हाँ जाएगी नीचे, इतने नीचे नहीं जाएगी। बाकी तो जा हाँ, सकते हैं, उनकी जितनी कैपेसिटी है बाकी वो तो जाए। भवनवासी वगैरह तो जाते ही हैं, उनका तो मालूम है अपने को, भवनवासी ऊपर के वगैरह तो भी जाते हैं। शायद, एक शायद ऊपर के भी कुछ पटल तक
जा सकेंगे। हाँ, तो फिर तो वही बात निकली कि मतलब जाके संबोधन दे सकते हैं, तो तीसरे नरक तक तो संबोधन की संभावना बनती है, तीसरे के वो सही नीचे वो क्या। सही है, संबोधन मिलेगा, मतलब जैसे तिर्यंच को भी, शेर को भी मिला महावीर भगवान की पर्याय में, लेकिन पहले तो हाँ ऑलरेडी उनको मतलब देशना मिली थी, धारणा हुई थे, वो मुनि हुए थे, ये सब तो हुआ ही था। हाँ, हुआ ना पहले। तो मतलब मेरा नहीं तो कहना उसमें था क्या कि दिक्कत? मतलब मनुष्य गति में ही मतलब धर्मोपदेश सुन के धारणा हो जाए, और फिर चारों गति में कहाँ पे भी सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा लेना क्या पहले बार ही मतलब तिर्यंचों को या नहीं नहीं देव नहीं, को भी ऐसा हो कुछ सकता नहीं कि पहली बार मनुष्य में ही हुआ हो, ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। ऐसा कोई नियम भी पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि जैसे अपन तो उसका उदाहरण ले, वो पद्म रुचि जो कि इनका जीव था अपने राम जी का, और उनने बेल को सुनाया, है ना, बेल को संबोधा, और वो बेल फिर देव बना और वो तो धार्मिक हो गया, वो सारी बात है, तो वो तो तिर्यंच गति में ही दिया ना। उसको पहले कहाँ मिला, उसका तो कोई उल्लेख आया नहीं कि पहले भी मिला हो कहीं। मिला हो सकता है, अपन वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा उल्लेख तो है नहीं। और ऐसा कुछ है नहीं कि पहली बार मनुष्य पने में ही मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं तो मतलब उस पढ़ने में नहीं समय आया। पद्म जी के वो बेल के उस समय थोड़ी समय दर्शन था। अरे कौन कह रहा है सम्यक दर्शन की, यहाँ बात चल रही है देश ना उपदेश की, है ना। तो ऐसा नियम नहीं लगता, मतलब कहीं पर आवे तो अपन स्वीकार करें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। बाकी उसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई, क्योंकि उपदेश का पात्र तो प्रत्येक जीव है ना, जो संगी पंचेंद्री है वो प्रत्येक जीव उपदेश का पात्र है। अब चूंकि चौथे नरक से लेकर नीचे तक को तो मिलना ही नहीं है बेचारों को, तो पात्र भी होकर के क्या करें, हाँ? वहां तो कुछ ऐसा योग ही नहीं बैठे। तो ऐसा समझना, अब स्वयंभू रमण समुद्र में भी जैसे उपदेश का कोई वो पात्रता है ही नहीं, उपदेश नहीं मिलेगा, पिछला उपदेश उनको मिला हुआ होगा उसके आधार से वो कर लेंगे, है ना, वो कर लेंगे। लेकिन वहां तक तो कोई जाता नहीं है, वहां कोई संबोधने वाला नहीं, वहां अपने आप ही होता है सारा, ऐसा है। चलिए देखते हैं अपन, आयु के उदय से क्या था, आयु के निमित्त से, देखो उदय नहीं लिखा, आयु के निमित्त से, उदय और क्षय दोनों आ गए। उसका जो उदय कह लो, तो उदय असल में क्या है, उदय माने क्षय ही तो है, उदय माने क्षय, ये क्या बात। अरे उदय होकर के क्या होता है कर्म का, है समझ, वो है भुक्त रसम फलम पपुंजेदि, भुक्त रस हो जाते हैं, भोग लिया जाता है उनका रस, तो अब क्या होगा कि अब तो निकलेंगे ये, खिर जाएंगे। कर्म का उदय माने कर्म का खिरना। तो आयु के निमित्त से मरण जीवन था, तहा मरण करी दुख माने था, है ना, मरण की वजह से तो दुख मानता। सो अविनाशी पद पाया, ताते दुख का कारण रहा नहीं। भाई दुख तो तब होता जब वो मरण होता, लेकिन अब तो अविनाशी पद मिल गया इनको, अब मरण का काम ही नहीं। मरते समय की जो पीड़ा होती है, मरण के समय जो जीव को पीड़ा होती है, दुख होता है, ऐसा कोई दुख अब सिद्धों को है क्या। अरे जब सिद्ध पद प्राप्त किया तभी नहीं हुआ वो दुख, हाँ? तो दुख का कारण जो मरना था वो अब रहा नहीं। बहुरी द्रव्य प्राणनी को धरे, कितेक काल जीव ने मरनते सुख माने था। ये एक गजब की बात है, द्रव्य प्राणों को धर के कितने ही काल, कितने ही समय तक जीने मरने से सुख मानता था, द्रव्य प्राणों को धारण कर, क्या मतलब, इतने समय तक मेरे द्रव्य प्राण हो तो वो सुख। अरे सीधी भाषा में तुम जियो हजारों साल, सुख मानता है ना इसमें, है ये 100 100 साल की आयु मिल जाए तो बस, एक बार सेंचुरी लगा तो बस, और कुछ नहीं, है ये क्या करेगा, इतना जीके क्या करेगा, समझ में आ रही है बात। जीने मरने से सुख मानता। हाँ ये एक विचित्र बात है यहाँ, जीने मरने से, ये एक सामान्य लिख दिया, इतने लंबे काल तक जीने मरने से सुख मानता था, यानी ये पूरा जीवन की बात है। यहाँ मरने से थोड़ा सा अपने को ऐसा लगता है, इसमें एक चीज अपन और विचार कर सकते हैं, लेकिन द्रव्य प्राणों का धारण करना तो जीवन में ही है। ये नरक पर्याय में दुख की विशेषता वहां नहीं जीना चाहता था, ये यहाँ पे जीना जो आत्मघात करना चाहता है ना, कि मर जाऊंगा तो अच्छा, तो मरने में वो सुख माना, लेकिन चक्कर ये उसके पहले वो जुड़ा हुआ है ना, द्रव्य प्राणों को धारण किए हुए, कितने ही काल तक, तो कितने ही काल पे जोर देना है यहाँ तो, कितने ही काल, ये आयु कर्म का काम,
कितने ही काल, यानी जितना भी समय ये यहाँ पर रहता हो, जीना मरण जीवन मरण चले यहाँ पे, उसमें सुख मानता था। ठीक है ना। तहाँ भी, उसमें से भी नरक पर्याय विषय दुख की विशेषता करी, तहाँ जीवना न चाहे था, मरने से तो वहां पे मरना चाहता था। उसी के लिए उन्होंने जीना मरना साथ में लिखा, है ना। क्योंकि नरक आयु अशुभ आयु कहलाती है, बाकी की तीनों आयु शुभ आयु कहलाती है। समझ में आई बात। तिर्यंच आयु में शुभ आयु, ये क्यों? भाई सीधी सी बात है, जिस आयु को ये समाप्त नहीं करना चाहता, जिस आयु को बनाए रखना चाहता है, वो शुभ आयु, और जिसे समाप्त करना चाहता है वो अशुभ आयु। तो एक कीड़ा भी होगा ना, कीड़ा भी, वो भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, उसी में बने रहना चाहता। हाँ, भागता। भोग अवस्था हुई, हम्म। हाँ, उसमें तो जीव बढ़ना चाहता है। आता है। उसमें भी है ना, अगर वो शरीर ठीक होता तो क्या वो छोड़ना चाहता? नहीं, मतलब रोग अवस्था की बात करें, रोग अवस्था में तो जीव बढ़ना ही चाहता है। हाँ, चाहता है, वो उन बीमारियों से छूटना चाहता हाँ, है ना। अगर कोई और उपाय होता तो मरने की सोचता क्या? नरक में तो सोचता ही है मरने की, कब मरूंगा, कब मरूंगा, कब मरूंगा। वहां छूटती नहीं है, देह छूटती नहीं है। क्या लिखा? कहा भी नरक पर्याय, उसमें भी चारों गतियों में नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां जीना न चाहता। दुख की विशेषता देख ही ली अपन ने, कैसे कैसे दुख थे, है ना। पर्याय अपेक्षा जो दुख आए थे। सो अब इस सिद्ध पर्याय विषय द्रव्य प्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राण करी सदा काल जीवे है। अब सिद्ध अवस्था में द्रव्य प्राणों की है क्या आवश्यक? देखो गजब की बात है, वहां पे सर्वार सिद्धि आदि अपने जो ग्रंथ हैं, उनमें जीव की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? जो 10 प्राणों से जीता है वो जीव। तो तत्काल प्रश्न खड़ा किया कि साहब सिद्धों के तो 10 प्राण है ही नहीं, हैं? प्राण तो है ही नहीं, उसके द्रव्य प्राण तो है ही नहीं, है ना। कौन से होते हैं? 10 प्राण ध्यान है, कौन कौन से होते हैं 10 प्राण, कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 3 बजे ना। 3 बल मन वचन काय, आया समझ, है ना। और 5 इंद्रियां तो ध्यान है ना सब। तो वो 10 प्राण जो होते हैं, 10 प्राणों से जीने वाले को जीव कहा जाता है। तो ये प्रश्न वाजिब बनता है कि साहब इनके क्या है? सिद्धों के तो एक भी प्राण नहीं, है ना। और चलो पहले तो उन्होंने घटित कर दिया कि एक इंद्रिय के 4 प्राण, फिर उसके आगे 6 प्राण, फिर 7 8 9 10, इस तरह से प्राण है सब जीवों के। लेकिन सिद्धों के तो एक भी प्राण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जो त्रिकाल में, क्या मतलब? कि अभी जी रहा हो ये जरूरी नहीं, जो किसी भी टाइम पीरियड में कभी भी इन द्रव्य प्राणों से जिया हो, उसका नाम जीव है। ये वहां पे बहुत आश्चर्य होता है कि वहां पे उन्होंने वो अध्यात्म की जो अपन बात लगाते हैं वो लगाई है। तो उसका कारण है, आचार्य देव जानते हैं क्या प्रकरण चल रहा है, अभी क्या समझाना है और क्या बात लिखनी है ना। हर जगह हर चीज नहीं घुसाई जाती है। बहुत से लोग हर कहीं पे हर कुछ लगाने लग जाते हैं, वो हर जगह नहीं लगती है, है ना। जहाँ लगती है वहीं लगती है। फिर उसके बाद फिर द्रव्य संग्रह के अंदर उन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों दिखाए। ठीक है। हालांकि इशारा वहां भी दिया, सर्वार सिद्धि आदि में भी दिया, अपने चैतन्य प्राणों से जीता, है ना। और खुल करके तो द्रव्य संग्रह में आया, आया समझ में। तो व्यवहार से कहा जाता है कि जीव 10 प्राणों से जीता है, और निश्चय से चेतन, मतलब अपने चेतन भावेण, चैतन्य भावों से, यानी अपने ज्ञान दर्शन आदि प्राणों से ही जो जीता है वो जीता है। बोलिए। सब ये सिद्ध पर्याय में जो 4 प्राण रहते हैं, चैतन्य सुख सत्ता और अवबोध, है ना। चैतन्य सत्ता और अवबोध, यही 4 प्राण बताए गए, मतलब सिद्ध अवस्था में 4 आत्मा के 4 प्राण तो यही है ना। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने आपसे ही सुना, सिद्धों के ऐसे प्राणों की चर्चा नहीं आती। वहां तो जीव के चैतन्य प्राणों की ही बात आती है, ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य प्राणों की बात आती है। 4 कैसे घटित किए ये मुझे पता नहीं, क्योंकि 10 प्राणों में ये 4 प्राण नहीं है ना। वो तो कहने को अपन कह दो भाई, चैतन्य सुख सत्ता अवबोध, ये जो आपने कहा, ये किसमें आया?
ये सर हर मैंने तो कई विद्वानों के मुंह से सुना है। अब ठीक है, वो समझाने के लिए कह दिया होगा, लेकिन सुख चैतन्य, वगैरह है ना। हाँ तो सर इसमें जो तीन है, चैतन्य, सुख, सत्ता, जो ये तीन तो समझ में आते हैं, लेकिन अवबोध में क्या लेना, मुझे तो ये भाव, उसका भाव पता करना था। अवबोध तो ज्ञान को कहते हैं। अवबोध माने अच्छा, ज्ञान। चैतन्य में ज्ञान चैत शामिल है। चैतन्य में ज्ञान शामिल हो गया तो अवबोध का विशेष कोई अर्थ नहीं लेना है, ऐसा भाव नहीं लेना है। हाँ, अवबोध माने तो ज्ञान ही होता है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो बैठेगा नहीं। वो समझाने के लिए ऐसे बोल दिया होगा उन्होंने। वास्तव में तो अगर वहां पे अपन बात करें, तो निश्चय से जो चैतन्य प्राण है, उनसे ही सिद्ध भगवान जीत है, वही जीवन है वास्तव। आ ये रहा है मैंने यहाँ ये सूर्य सागर जी मुनिराज का लिखा हुआ ग्रंथ था, उसमें संजीव जी से हमने पढ़ाया था, तो उन्होंने बताया था उसमें सिद्ध प्राणों में चैतन्य, सुख, सत्ता और अवबोध, चार प्राण सिद्धों के बताए हैं ऐसा। अब पता नहीं, अब आप ना कह रहे हो तो देखना पड़ेगा मुझे एक बार वापस, नहीं, फिर कल आज नहीं कह रहा हूँ, कंफ्यूज। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पहली बार सुना आपसे ही। और अब आपने कहा ना, तो संयम प्रकाश ग्रंथ में लिखा होगा सूर्य सागर जी ने। तो सूर्य सागर जी ने जो लिखा है, वो संकलन ग्रंथ है। तो हाँ उसमें है तो बहुत सी संकल्प। बातें जो उन्होंने समझी, वो सब लिखी हैं। अब वो मूल में हम्म। कहाँ पे ग्रंथ में आया, वो मेरे तो देखने में नहीं आया। और ये जो बात है ना, ये असल में प्रशंसा सूचक ही है। भाई चैतन्य सुख, ये उनका प्राण है। तो ये एक मतलब प्रशंसावाचक शब्द लगते हैं ज्यादा है। ये सिद्धांत वाली बात नहीं है। सिद्धांत की तो बात सीधी सी है। भाई ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य प्राण है। वो चैतन्य प्राणों से प्रत्येक जीव जीता है। सिद्ध भगवान भी जीता है, जीते हैं हम। ये जीवत कुछ शक्ति, फिर बताए चित्ती, तो हाँ, चित्ती के बाद चित्ती में कौन सी, दर्शन और ज्ञान। दोनों शामिल हो। फिर उसके बाद वो सुख शक्ति, फिर हाँ, वीर्य शक्ति, तो इस ढंग से वो चलता गया वहां जीवत पे उन्होंने बता दिया इस। जीवत चित्ती दृष्टि ज्ञान सुख वीर्य। ऐसे ही है। ये जो गाथा लिखी ना अभी, द्रव्य संग्रह की, तिक्काले चतुपाणा, हिंदी बलमाऊ आण पाणो ये व्यवहारा सो जीवो निश्चय नयदो तु चेतना जस, कि जिसके चेतना मात्र है ना। द्रव्य संग्रह की गाथा है शुरू में। वाले चालू। चेतना उत्तम, हाँ, ज्ञान ग्रहण। तो उपयोग जो चैतन्य लक्षण बताया जीव का, वो इसीलिए बताया गया है ना। जीव उससे ही जीता है। देखो समय ज्यादा हो रहा है ना। तो यहाँ तो अभी ठीक है, सरल है बात तो। पर्याय विषय दुख की विशेषता करी, तहां भी जीवना न चाहे। कहाँ पे? वो नरक पर्याय में। सो अब इस सिद्ध पर्याय विषय द्रव्य प्राण बिना ही, अब द्रव्य प्राणों की आवश्यकता ही नहीं। भाव प्राणी है कौन से? वही चैतन्य प्राण। चेतना को ही कहा वहां पर। सचेतन प्रांत सदा काल। हाँ, द्रव्य प्राण बिना ही अपने चैतन्य प्राण करी सदा काल जीवे। सदा काल जीते हैं। अब मरने का कोई सवाल ही नहीं, न मरने का दुख रहा, क्योंकि द्रव्य प्राणों से जीना, अरे द्रव्य प्राणों की आवश्यकता ही नहीं। बिना द्रव्य प्राणों के ही जीते हैं, है ना। बोलो, उनको इन 10 प्राणों में से कौन सा द्रव्य प्राण चाहिए? एक भी नहीं चाहिए। एक भी नहीं चाहिए, है ना। अपने चैतन्य प्राण करी सदा काल जीवे है, और तहा दुख का लवलेश भी न रहा है। और दुख है ही नहीं, किसी तरह का भी दुख नहीं बचा। तो इसलिए आयु कर्म के उदय जन्य जो कुछ भी दुख होता है, आयु कर्म के निमित्त से, उदय नहीं अकेला, आयु के निमित्त से जो कुछ भी दुख था, जीने मरने का ही था। तो वो जीने मरने का दुख भी उनके नहीं, क्योंकि मरण तो अब रहा नहीं ना। जो शरीर बिछड़ने का दुख होता था, वो तो रहा नहीं। और अब जीवन, कि वो चैतन्य प्राणों से जीते हैं, द्रव्य प्राणों की आवश्यकता नहीं। इसलिए किसी भी तरह का उनको आयु की वजह से दुख नहीं, है ना। नाम गोत्र और सामान्य लक्षण दुख का जो है, उसकी चर्चा फिर अपन आगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।